नमस्कार। आप देख रहे हैं क्लास 1 यानी कक्षा 1 के लिए लेसन 3 यानी पाठ तीसरा। ये कहानी है कोमल हाथ। तो कोमल हाथ, इस कहानी में जो है महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी हैं, संस्मरण का ये ज्ञान करवा रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। तो हम कहानी आज ये पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें कुछ जो कठिन शब्द लगेंगे उसको मैं बताऊंगी। अपना जो बुक में दिया गया है उसे याद आप कर लेंगे। एक समय की बात है, आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह का दरबार लगा हुआ था। आनंदपुर साहिब जगह का नाम है, स्थान का नाम है। वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह को जान रहे हैं, ये सिख के 10वें गुरु थे। इनका दरबार लगा था, यानी कि शिष्यों से भरा हुआ था। बीच में बैठे हुए थे। गुरुजी को प्यास लगी। उन्होंने शिष्यों से जल पीने की इच्छा प्रकट की। इच्छा होता चाहत, जल पानी, आप समझते हैं, वाटर। प्यास लगने पर हम पीते हैं। एक शिष्य तुरंत उठा, जल लाकर गुरुजी को दिया। यानी कि गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बैठे हुए थे और उसे प्यास लगी उस बीच में, तो पानी पीने की इच्छा प्रकट किए। इच्छा यानी चाहत बोले, तो उनका एक शिष्य जो था वो जल ला कर दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि उनके हाथ बहुत ही कोमल हैं। शिष्यों में पानी लाके उनको दिया तो बोले, क्या देखता क्या है कि कोमल यानी सुंदर, उनके हाथ बहुत ही कोमल नाजुक हैं। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारे हाथ इतने कोमल क्यों हैं? क्या तुमने अपने इन हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की? अब गुरु गोविंद सिंह उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ इतने कोमल हैं, क्या तुमने अपने इन हाथों से किसी की सेवा मदद नहीं की? सेवा मदद किसी की करना, किसी का सहायता करना या कोई श्रम करना, कभी कोई श्रम नहीं किया? श्रम, परिश्रम, काम नहीं किया? अब गुरु गोविंद सिंह के इन प्रश्नों का जवाब देखिए क्या है। शिष्य ने गर्व से उत्तर दिया। गर्व, अहंकार, अहम से उत्तर दिया। शिष्य समझते हैं जो कि ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी के पास। गुरुदेव, मेरा जन्म एक धनवान परिवार में हुआ है। माता पिता ने मुझे सभी सुख सुविधाएं दी है, अतः मुझे किसी की सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब वो शिष्य क्या जवाब देता है कि गुरुदेव, मेरा जन्म एक धनवान परिवार में हुआ। धनवान परिवार समझते हैं जहाँ हम सभी मिलके रहते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बाबा दादी, तो परिवार हुआ। धनवान जहाँ संपत्ति की कमी नहीं हो, सुख का कमी ना हो, परिवार में हुआ है। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे सभी सुख सुविधाएं यानी सुख परिचर्या के लिए, सुख के लिए सभी साधन मौजूद हैं। मुझे किसी की सेवा करने की, किसी की परिचर्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज पहली बार आपके लिए जल लाया हूँ। और वो शिष्य क्या कहते हैं कि आज मैं पहली बार आपके लिए जल लाया हूँ। इससे पहले मैंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। सुख सुविधाएं, नौकर चाकर लगे हुए, मुझे परिचर्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके द्वारा लाए गए जल को ग्रहण करने से मना करते हुए कहा। अब उन शिष्य की बातों को सुनकर गुरु गोविंद सिंह उनके द्वारा यानी उसने जो पानी लाके दिया पीने के लिए, उसे पीने से वो इनकार कर दिए। इनकार करते हुए क्या कहते हैं? इनकार करना, मना करना। जो प्राणी अपने हाथों से श्रम और दूसरों की सेवा नहीं करता, उसके हाथ पवित्र नहीं होते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? जो प्राणी यानी मानव जो है, व्यक्ति जो है, अपने हाथों से श्रम यानी परिश्रम, मेहनत, कार्य नहीं करते और ना ही दूसरों की परिचर्या यानी सेवा करते हैं, उसके हाथ पवित्र यानी साफ नहीं होते हैं। मैं उनके हाथों का जल ग्रहण नहीं करता। उनके हाथ अपवित्र होते हैं जो दूसरों की परिचर्या या सेवा नहीं करते, जो अपने हाथों से श्रम नहीं करते। तब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सेवा, श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि श्रम यानी परिश्रम, मेहनत जो करना है और दूसरों की सेवा, परिचर्या जो है, यही मानव का वास्तविक धर्म है। ये इस कहानी से शिक्षा मिलती है। कहानी आप समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही।
आगे फिर हम इसके कुछ कठिन शब्दों को और प्रश्नोत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।